तो ध्यान दो, कार्बन कंपाउंड्स का इसके पहले जो तुम लोगों को बताया था, ठीक है। पहला दिन खाली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें ये जो कार्बन कंपाउंड है वो चेन में भी हो सकते हैं, एकदम लॉन्ग चेन, सी 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 करके, ठीक है। फिर देखें हम लोग ब्रांच पहचानना सीखे, तो ब्रांच अभी पहचानना सीखे, इसका फिर से आएगा टॉपिक, ठीक है। ये वाला चीज अगेन रिंग वाला देखें, जिसमें साइक्लोवर्ड लग के खाली रिंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस बातों को अभी ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद देखें तो जो अल्केन फैमिली है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम कवर करेंगे। अल्केन फैमिली होता है CnH2n+2, वन बॉन्ड वाला। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं हम लोग तो बन जाता है अल्काइल फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। अल्काइल को आर से भी दर्शा सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट आर लिखल देगा नेट में, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप में ही आने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला CnH2n और एक हट जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हटाने से पीछे रीजन होता है, और हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप जो तुम लोग को बताए थे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आज का मेरा टॉपिक है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे आज, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ही पूरा, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या रहेगा, कुछ ग्रुप ऑफ एटम रहेंगे जो खुद कार्बन कंपाउंड के साथ जुटकर उसका प्रॉपर्टीज में चेंज ला देगा, ठीक है। और ज्यादातर ये जुटने जा रहा है, अलग ग्रुप ऑफ एटम है, ये जाके जुटेगा किसी न किसी कार्बन कंपाउंड में, तो ज्यादातर यही अल्केन में ही जुटने वाला है। अल्केन का ही एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल में वो जाके जुटेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला इसमें पढ़ना होगा वो पढ़ना है हेलो एल्केन का। पहला क्या है, हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स में हमारे जितने भी हेलोजन ग्रुप है, जैसे जितने भी गैसेस में तुम्हारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये सब ग्रुप जुटते हैं किसको हटा के, हाइड्रोजन को हटा के। एक एग्जांपल लेते हैं CH4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, है ना। तो कोई एक और जोड़ दो, मान लो Cl जोड़ दिए, कोई Br, कोई I, कोई F, कुछ भी जोड़ो, ठीक है। तो क्या बना देगा, CH3 रहेगा और एक और अपना इसका, है ना। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से CCl, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, CH3Cl, क्लोरोइथेन होगा, ठीक है। क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये पूरा नाम बुलाया जाता है क्लोरोमीथेन। अगर F लगता तो फ्लोरोमीथेन, अगर Br लगता तो ब्रोमो, और I लगता तो आयोडो, I लगेगा तो आयोडो, जैसे रहेगा। CH3 मिथाइल ग्रुप है, बाकी नाम में क्लोरोमीथेन बुलाता है, ठीक है। वो है ग्रुप में है वो मिथाइल, बाकी इसमें जो Cl कंप्लीट करता है तो क्लोरोमीथेन एक बार बोलते हैं उसको, क्लोरीन जुट के C5H कितना हो जाता है, H10 12 हो जाता है ना। अगेन वही काम करेंगे, कुछ और इसमें जोड़ दो, मान लो Br जोड़ दिए, है ना, तो बन जाएगा कितना C5H11Br, है ना। इसका नाम बोलेंगे ब्रोमो एंड 5 कार्बन में कितना, पेंटेन, ठीक है। ऐसा ही नाम पड़ता है, हेलो एल्केन है, नाम में क्या हेलो हेलोजन ग्रुप, और अल्केन नाम में क्या लगेगा, अल्केन, ये वाला, ठीक है। एक हाइड्रोजन हट रहा, ठीक है, बाकी नाम के हिसाब से क्या चलेंगे, हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, आयोडो आया था, फ्लोरो आता, कुछ भी, और अल्केन मतलब होता है पेंटेन, मीथेन, ये सब क्लियर। इसी सर इसको फॉलो करना, हेलो एल्केन को, ठीक है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ रहा है अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का अगर हम लोग पहचान सफिक्स की बात करें ना, कि इसके पीछे क्या लगा रहे जो सफिक्स होगा, या फिर किसी को बताने के लिए क्या करें, तो OL होता है ना, OL। एंड इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है कैसे से होता है ROH में, तो R वाला कोई कंपाउंड, कोई कार्बन कंपाउंड है वो लगल रहेगा, उसके आगे क्या रहेगा, OH, उसका क्या रहेगा, OH। तो कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन हटेगा और वो ऑक्सीजन के OH वहां पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हट के, ठीक है। तो इसका पहला फैमिली मान लो मीथन, एक कार्बन के यहाँ पर मीथन चलता है, वहां पर मीथन है, तो यहाँ पे तक मीथन, इथन, है ना, और क्या लगेगा, ओल, मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल, ठीक है। तो मिथेनॉल कितना होगा, CH4 होता तो नॉर्मल, तो एक कार्बन हटेगा तभी ना, CH3OH। इसको बना के देखो, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो ये कितना CO, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड,
दो बॉन्ड बनना पड़ेगा ऑक्सीजन को, चाहे जैसे बना। तो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, एक बना देगा अपना H के साथ, ठीक है। कार्बन तो अपने देखो, कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, ऑक्सीजन का भी कितना बॉन्ड हो गया इसका, 2 अपना कंप्लीट। तो क्या बन गया CH3OH मिथेनॉल, है ना। इसका मान लो तीसरा फैमिली बनाओ, सेकेंड वाला होता है इथेनॉल, एक और थर्ड वाला हो जाएगा कौन, प्रोपनोल, प्रोपनोल। तो प्रोप मतलब कितना कार्बन, नहीं प्रोप मतलब C3, ठीक है, C3। और इसको अल्काइल ग्रुप में रखो, H कितना आएगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के लिए, H7, C3 दूनी 6, एक 7, दो था ना एक 7, तो कितना का C3H7 और क्या लगा दो OH, किसके लिए, ओल के लिए। प्रोपन के लिए हम लोग लगा दिए C3H7 एंड OH के लिए, ओल के लिए OH। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा C3, 1 2 3, है ना। और बाद में एगो हाइड्रोजन के साथ एगो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हर बार ध्यान देंगे, अल्कोहल में ऐसे लग रहा है तो किसी और में अलग ढंग से लगेगा, ठीक है, यही चीज ध्यान देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे तो 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन। और OH किसका है, किसका है, OL का, ठीक है। और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पे से CH3 CH2 CH2, यहाँ पे देखते चल जाओ CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। C3H7OH, ये भी सही है। फिर या फिर स्ट्रक्चर पूरा बना दीजिए, या फिर स्ट्रक्चर में ना लिख के ना उसको दर्शा के सीधा लिखेंगे CH3, डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे CH2 CH2OH, ऐसे भी हर तरीके से वही बात है। 1 2 3 कार्बन C3, 3 2 5 1 7 CH2, यहाँ जाएगा ना 1 2 3 4 CH2, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, ठीक है, और OH लग गया। तो ये होगा किसका, अल्कोहल का। अभी और फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, उससे रिलेट करना। हेलो एल्केन ईजी है बिल्कुल, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो लगा दो और अल्केन मीथेन पेंटेन जो भी आएगा डायरेक्ट लगा देना। एक कार्बन के लिए जो नाम चलता था ना वैसा ही कंटिन्यू कर देना, ठीक है। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्डिहाइड, ठीक है। थर्ड नंबर कौन है, अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड का जो सफिक्स चलेगा वो चलेगा AL करके, है ना। इसका जो पहचान है वो है RCHO, RCHO मतलब कोई कार्बन कंपाउंड, उसके बाद कितना लगा रहना चाहिए CHO। इसका जो सिंबल में आ रहा है ना साइन पहचान, क्या आ रहा है CHO, इसको ऐसे लिखा रहता है RCW बॉन्डेड O और H। इसमें O कैसे कनेक्ट हो रहा था, एक हो रहा था हाइड्रोजन के साथ, एक हो रहा था कार्बन के साथ ऑक्सीजन। बट इसमें क्या है, ऑक्सीजन का दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद दोनों बॉन्ड किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ। और क्या है इसमें याद रखें कि इसका जो पहचान है CHO, उसमें खुद अपने से एक कार्बन मौजूद होता है, अपने से, ठीक है। इसके अंदर अपने से एक कार्बन मौजूद होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सो देखिए, इसका पहला मेंबर लेंगे हम लोग मिथन, मिथन तो चलेगा एक कार्बन के लिए, और अल लगा देंगे मिथनल, क्या होगा मिथनल, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट होता है CHO, एक ही कार्बन है ना, और ये खुद में है एक कार्बन, तो डायरेक्ट नाम क्या होता है CHO। और इसका नाम पूरा नाम चलेगा HCHO, ठीक है। HCHO कैसे बनाइए, इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, C डब्ल्यू बॉन्डेड O और H, ये तो इसका हो गया। तो कार्बन का कितने बॉन्ड कंप्लीट हुआ, 2 1 3, तो एक बचा, क्या लगा देंगे H। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है HCHO, डायरेक्ट याद रखना इसको क्या बोलेंगे मिथेनल। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, ठीक है। धीरे धीरे सारे का कॉमन नेम पढ़ना होता है, तो जितना जरूरत है उसके लिए कॉमन नेम। मतलब बाजारू नाम इसका क्या चलता है, इसका बाजारू नाम चलेगा फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ HCHO पहला मेंबर तो सभी का याद ही रखना है, पहला मेंबर में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। दूसरा मेंबर से इसका देखते हैं, दूसरा मेंबर कौन है, इथेनल, इथेनल। तो इथन हो गया हमारा 2 कार्बन बताता है, और अल हो गया कौन सा CHO। तो इसको लिखने का ढंग होना चाहिए, यहाँ पे लिखने खाली आ जाएगा तुमको ना तो सब बन जाएगा। इथेनल में से कितना कार्बन, 2 कार्बन। मिथेनल तो डायरेक्ट CHO ही बना दिया, क्योंकि अल्डिहाइड का पहचान क्या है CHO, मतलब पहले से एक कार्बन मौजूद। CHO का मतलब क्या होता है, पहले से एक कार्बन मौजूद हो। इसका पहला मेंबर भी एक ही कार्बन का होता है, मतलब वही चीज फॉर्मूला ही आंसर हो जाएगा इसका, मतलब फॉर्मूला ही नाम हो गया वो। बट दूसरे बार से क्या होगा, 2 कार्बन आने वाला है ना, एक कार्बन उसका पहचान में चल जाएगा और एक कार्बन कार्बन कंपाउंड के लिए बचेगा।
इसका 2 कार्बन ईथ का मतलब 2 कार्बन पता चल रहा है, तो एक चल जाएगा उसके पहचान के लिए और एक रहेगा अपना नॉर्मल कंपाउंड्स में, ठीक है। तो एक रहेगा, तो एक के लिए क्या होगा CH3, एक के लिए मिथाइल ग्रुप में क्या होगा CH3, अल्केन में होता है CH4, एक के लिए मिथाइल में कितना होगा CH3, तो CH3 इसका चल गया और ये वो CHO इसका अपने आप लगा दो। इसे कितना कार्बन था 2, एगो तो दम फिक्स है, ये क्या बच्चा एगो, तो एगो का मिथाइल ग्रुप लगा दो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप में ही रही, इसका हाइड्रोजन हटा तब जाके ये है जुटा, है ना। अब इसका बना देते हैं, यह कैसे बन जाएगा C, फिर से C, और इसका पहचान है डब्ल्यू बॉन्डेड H, ये तो क्या हुआ, ये हमने बनाया है, ये एल्डिहाइड का पहचान है, बाकी कंप्लीट कर दो, कितना आ गया CH3CHO बन गया, ठीक है। और इसका देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। इसका तीसरा मेंबर ले लेते कौन, प्रोपन, प्रोपन तो चलेगा और अल लगा देंगे। प्रोपन मतलब कितना कार्बन 3 कार्बन, और एक कार्बन कहाँ चल जाएगा CHO में, एक कार्बन अपने आप चल गया, बचा कितना कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का मिथाइल ग्रुप कितना कहलाएगा C2H, 2 2 4 1 5, तो C2H5 कहलाएगा। अब इसका बना देंगे, कितना कार्बन है, लगभग 3 कार्बन है, डायरेक्ट 3 कार्बन आ जाएगा। ये कार्बन अपना ग्रुप बनाने जाएगा डब्ल्यू बॉन्डेड H के साथ, C डब्ल्यू बॉन्डेड OH, CHO कहलाता है। इसका हो गया 3 बॉन्ड, इसका हो गया 2 बॉन्ड, तो CH3 CH2 CHO इज द फाइनल फार्मूला, ठीक है। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है, इसी में यही दिक्कत है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं करेगी, ये सब आराम से बनेगा। जस्ट ए को लास्ट वाला H हटा देना है, वो H को पुट कर देना। इसमें क्या करना है CHO को साइड में रखना, एक कार्बन मतलब मेन नेम से एक कार्बन को बाहर रखेंगे, और इसका बनवा रहे हैं तब समझ में आएगा। इस चलते आज हम खाली फंक्शनल ग्रुप, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आज। इसका एक और ले लो, मान लो ब्यूटेनल छोड़ो, आज पेंटेनल पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिए पेंटेनल, पेंटेनल कितना कार्बन है 5, 5 में से एगो चल गया, इसका पहचान बनाने के लिए CHO, कितना बचा 4, 4 का अल्काइल लिख देंगे C4H9 बनेगा ना, तो C4H9 पेंटेनल है, तो 5 को कार्बन लगा दो, पहले 5 को कार्बन लगा दिए, एक कार्बन का अपना एल्डिहाइड ग्रुप दे दो। ऐसे घेरना नहीं तुम लोग, हम घेर के बता रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप को डिनोट कर रहा है ना, बाकी का लिख देंगे 2 2 2 यहाँ पर 3, तो हो गया CH3 CH2 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 CHO, सही है। या फिर फाइनल नाम भी लिख सकते हो तुम C4H9 CHO, ये दिक्कत, ठीक है। ऐसा नहीं C5 मत कर देना, ठीक है। C5 है, बाकी किसी हिसाब से एक चल जाएगा एल्डिहाइड बताने में और एक रहेगा इधर। अब क्लियर तो है, अब दिक्कत नहीं करेगा, एक CHO में रहने देना और एक इधर ले आना, ठीक है। ऐसा ही काम फिर से आने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसी को थोड़ा इधर करके चलते हैं, चौथे नंबर पे, चौथा पे आ जाएगा कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स है वो चलता है ONE, ओन, है ना, वन नहीं ओन, ठीक है। तो इसका जो पहचान होगा ना कैसे, तो ये होता है RC डब्ल्यू बॉन्डेड OR, है ना। कहने का मतलब NO कार्बन कंपाउंड लगल रहेगा लेफ्ट राइट इसका, और C पर क्या रहेगा डब्ल्यू बॉन्डेड O। अब डब्ल्यू बॉन्डेड O कहाँ रहेगा, तो बस जस्ट सेकंड कार्बन पे, चाहे तो लास्ट कार्बन पे, बीच में कहीं नहीं, चाहे तो इसका सेकंड चाहे तो इधर से सेकंड, ठीक है। क्यों सेकंड में दे रहे हैं, क्योंकि इधर R लगाना है, इधर भी R लगाना है, तो एक तो छोड़ना होगा कम से कम, ठीक है, एक तो छोड़ेंगे ना। तो आ जाते हैं हम लोग, मान लो इसका पहला मेंबर कौन होगा, मिथानोन अगर लिखते हैं तो मिथानोन के पास कितने कार्बन, सिर्फ एक, और इसको कम से कम के लिए तो R में एक और कार्बन चाहिए, R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है ना, इधर भी R लिखे थे RCH, तो देखो R में ये अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन 2 कार्बन का अल्काइल बना, 5 कार्बन 4 का अल्काइल बना, तो अल्काइल एक तो कार्बन चाहिए ही चाहिए, तो एक मिनिमम वाला लेगा ना, CH3 भी लेगा ना तब भी। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करेगा ये, कम से कम 3 नंबर से स्टार्ट करेगा, 2 से भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा ये, 2 से भी स्टार्ट करने जाएगा ना तो एक तो ही यहाँ एक ही है, इसका दोनों साइड R था ना, दोनों साइड R करने का तो मिनिमम एक तो CH चाहिए ही, मतलब इसका जो पहला मेंबर स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोपन, प्रोपन ओन, प्रोपनोन, क्या पढ़ेंगे इसको प्रोपनोन, तो प्रोपनोन से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या लिखाएगा C3, ठीक है, ये पूरा लिखो क्या जी,
C3H5 में लिखा है, बता रहे H 3 दूनी 6, ठीक है, और हो जाएगा O। इसको लिखेंगे कितना लिखा जाए, ठीक है, पार के देखते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। डबल बॉन्डेड पता चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, इसके पास। हाइड्रोजन कंप्लीट करो तो क्या हो जाएगा, CH3 CO CH3, कितना हाइड्रोजन है, 3 3 6 हाइड्रोजन। जस्ट डबल हो जाता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्डेड लेके चल जा रहा है कौन, ऑक्सीजन। 2 बॉन्ड कौन लेके चल जाता है, ऑक्सीजन। जितना होगा उसका जस्ट कार्बन डबल चल जाएगा, O लग जाएगा। मेन फॉर्मूला ये है, पहचान इसका R बांटेंगे हम लोग, डबल बॉन्डेड वो करेंगे R, ठीक है, इसका पहचान ये है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। जिसका दूसरा तीसरा मेंबर अभी लेंगे, प्रोपेनॉन के बाद दूसरा मेंबर इसका कौन कहलाएगा, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इसका दूसरा मेंबर है। ब्यूटेनॉन होता है 4 कार्बन, तो C4H8 डायरेक्ट डबल करते हैं, O लगा देंगे। O कहाँ पर, ये इसमें लिखा है O अलग है, और इधर लिखा है वो अलग ढंग से। कितने कार्बन पहले, 4 कार्बन, यहाँ पर ही लेना पड़ेगा डबल बॉन्डेड, वो ले लिए, कंप्लीट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, CH3 CO CH3 CH2 होता है, और CH3 कंप्लीट मिला के लिखना ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दें कैसा बोल रहा है। अगर बोलेगा कि कीटोन ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला लिखे, तो ये लिखना पड़ेगा। ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर, तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर के साथ लिखा था ये, चाहे तो स्ट्रक्चर पूरा पारो, चाहे ऐसे लिख के रखो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो कोशिश करें, ब्यूटेनॉन का मेन नाम ये है। एक और मेंबर ले लेते हैं इसका, मान लो कितना ले ले, 5 हो जाता है, 5 का हो जाता है कितना, पेंटा, उसको हटा दो, हेप्ट पर आ जाते हैं, हेक्सा हो जाता है ना, हेक्सानोन, ठीक है। हेक्सानोन कितना कार्बन, 6 और ये तो चलता है डबल वाला, एंड O, तो जो 1 2 3 4 5 6, एने लगा दो, चाहे तो एने लगा दो, दोनों बात सेम है। यहाँ पर लगा दी, मान लो, खाली कंप्लीट कर दो, सही है। कीटोन इजी है, मेन तुम्हारा यही एल्डिहाइड है। इसके बाद वाले जो पढ़ेंगे सो, कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है, अल्कोहल में भी कोई दिक्कत नहीं था, जस्ट अल्काइल ग्रुप लगाओ, OH लगाओ। इसमें अल्काइल ग्रुप लगाओ, बाकी समझ के पहला याद ही रखना डायरेक्ट। अच्छा, इसका दिखा है नाम, कॉमन नेम क्या बताए थे, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका भी सेकेंड वाले का भी कॉमन नेम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। मतलब याद रखना ना, इसमें अभी एक और आने वाला है फॉर्मल, इसमें नाम चलता है, एसिटल इसका नाम चलता है। अल्डिहाइड, इस वजह से डिहाइड लग गया, इसमें भी डिहाइड लग गया, क्योंकि आगे जो नाम आएगा ना, आगे बदल जाएगा, उसमें तुरंत याद भी हो जाएगा ये चीज। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखोगे, इसमें कैसे चल रहा है ना, इसका एक और चीज चलने वाला है। इसमें खाली करना क्या है कि एक कार्बन चल जाता है उसका रूप में, और एक साइड रखते हैं, मतलब जितना बोलेगा उसको एक भेज देना उधर, और एक का अल्काइल लगा देना। एक भेज देंगे इधर, बाकी का अल्काइल लगा देंगे, एक इधर भेजे, बाकी का अल्काइल। इसी को फॉलो करेंगे एक नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। एल्डिहाइड को हम लोग फॉलो है कौन सा, कार्बोजाइलिक एसिड, है ना, ये हमारा लास्ट वन है। एंड इसका सफिक्स की बात करें तो ओइक एसिड ऐसे बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। पहचान की बात करें तो होता है COOH। एल्डिहाइड का पहचान क्या था, CHO, लिखाता था कैसे, R COOH। इसको लिखने का ढंग देखेंगे, अल्कोहल लिखाता था ROH, लिखाता था ना, R में कोई अल्काइल ग्रुप एंड OH डायरेक्ट, इसमें R कोई ग्रुप एंड CHO का अरेंजमेंट, है ना। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इसका क्या होता है, R COO और OH ऐसे लिखाता है, मतलब इसका जो पहचान इतना बड़ा है। देख लो COO कैसे आ रहा है उसमें, और इसमें सिंगल आता था, इसमें भी आ रहा है वैसा ही, थोड़ा सा OH और लग गया उसमें, ठीक है। तो सेम काम करेंगे, इसका पहला मेंबर लिख लो, मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। COOH होता है ना, COOH जब बनाओगे तो इसका वो बचा होता था, कितना है, HCOOH, है ना, कैसे, COOH, ये तो ये बताया, ठीक है। 2 1 3 कितना बचा, 1 तो हो गया नहीं ये। तो इसी का नाम आता है कॉमन नेम क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड याद है कहाँ से आता है, फॉर्मिक एसिड चीटी वगैरह काटने पर बनता है, ये निकलता सब। तो फॉर्मिक एसिड, उसमें था फॉर्मल्डिहाइड, नाम देख रहे हो, फॉर्मिक, ठीक है, सेम ही है लगभग। और उसमें आता था एसिटल्डिहाइड, तो इसमें आ जाएगा
एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट में इसका देखते हैं, इथेनोइक एसिड जरूरी है। इथेनोइक एसिड, तो ईथन का 2 कार्बन, हो भी सकता है, उसमें चलता है। ईथन का 2, एंड ओइक एसिड बताता है किसको, COH को दर्शा रहा है। मतलब फॉर्मूला में पहचान में खुद से वो सी है, और इसमें कितना आ रहा है, 2 गो, तो एगो भेज दो कहाँ, पहचान में बचा के एगो, एगो, तो एक का अल्काइल क्या होता है, CH3, डायरेक्ट तुरंत लगा देंगे बिना सोचे, है ना। तो 2 कार्बन लगा देंगे, आप तो बना रहे हैं ना, तो बनाने में 2 कार्बन दिए, एक कार्बन को रेडी करो किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और एक रेडी हो जाएगा CH3 अपना, है ना। और इसका मेंबर लो, प्रोपनोइक पे आते हैं, प्रोपनोइक एसिड पर, है ना, कितना कार्बन, प्रोपन मतलब ये 3 कार्बन, ओइक का मतलब ये COH दे दिए, 3 में से एक यूज, क्या वो बचा 2 का, 2 का अल्काइल कितना होता है, C2H5। अल्काइल देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है बल्कि कितना ज्यादा तक जब कमा रहा है, C2H5 अल्काइल आगे भी कमाएगा, ब्रांचिंग में भी बहुत ज्यादा कमाने वाला है। तो याद रखना, तुरंत अल्काइल बनाना आप सीख लो, ठीक है। 2 का बचा अल्काइल, तो अल्काइल लगा दिए, तो बनाएंगे 3 का, इसको दे देंगे इसको बना देंगे ओइक एसिड, मतलब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ये हो गया हमारा H2, और यहाँ पे बचता है H, फिर ऐसे लगा देंगे, है ना। एक और देख लो कौन सा, हेप्टा ले लेते हैं, हेप्टानोइक, हेप्टानोइक हेप्टानोइक एसिड, है ना। हेप्टा मतलब क्या, 7 कार्बन, हेप्टा मतलब क्या 7 कार्बन, ये वो चल गया अपने आप इन्हें, 6 का अल्काइल कितना होगा, 6 दूनी 12, 1 13, 13 चल जाएगा, सातों का बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले को दे दो ऑक्सैलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए, और बाकी को लगा दो, H3 बनेगा इसका, H2 ऐसे तुम लोग भी लिख सकते हो, H2 इसका भी H2 बन गया ना, C6H12 COH, ठीक है। तो अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग सेम काम कर रहा है, एक चल जाता है फॉर्मूला में, बाकी का बचा हुआ का अल्काइल, एक चल गया फॉर्मूला में, बाकी का बचा हुआ अल्काइल, इस हिसाब से बन जाता है तुम्हारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट आएगा इसका फॉर्मूला लिखिए, या फिर ये किसका फॉर्मूला है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एकदम, ठीक है। क्वेश्चन में कोई ज्यादा थी नहीं रहेगा। तो आज कौन कौन सा ग्रुप पढ़ा, पहला तो हेलो अल्केन, है ना, जिसमें ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो मीथेन ऐसे करके चलता है, ठीक। दूसरा कौन सा आया, अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल में आया CH3OH, है ना। तो देखो ये होगा पहला वाला का अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल और OH। तो मिथाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे हम लोग, उतना कॉमन नेम पूरा नहीं पढ़े, तो इसका नाम मिलने पड़ेगा क्या, मिथानोल, मिथानोल, ठीक है, प्रोपनोल, और बाकी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही 4 ग्रुप आया ना। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लो फिर, इंडेक्स क्वेश्चन पहली बार आया है, इसके पहले इंडेक्स क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, इसके बाद तो इंडेक्स क्वेश्चन पे ही रहोगे। देखो फिर बोलता क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पेंटेन के लिए। तो पेंटेन का आइसोमर समझ रहे हो क्या बोल रहा है, आइसोमर क्या बताए थे, जनरल फॉर्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे। तो पेंटेन बोलता है, पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन अल्केन फैमिली से, तो हो जाता है 5 दूनी 10 2 12, C5H12 से कितना स्ट्रक्चर निकल सकता है, तो एक स्ट्रक्चर तो निकल जाएगा डायरेक्ट वाला, देखो एक स्ट्रक्चर 5 6 है, एक स्ट्रक्चर जिसमें CH3 CH2 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 CH3 बन गया C5H12 से। और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो अपने मन से बनाइए फिर सोच कर। यहाँ पर मान लो लगा देंगे CH3 CH3 CH2 CH3, 2 स्ट्रक्चर, और कोई स्ट्रक्चर बोलो, एगो बीच में चारों एक पट्टी, एगो बीच में ही यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, सही है, तो सही है, 5 कार्बन आया ना, एगो बॉन्ड ये हो जाएगा H3 पर H3 इधर, तो ये चलो ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसका नहीं से ही रहता है यहाँ पे। तीसरा पॉसिबल, और कोई पॉसिबल, 3 जितना हो सकता तुमको ही अंदाजा लगाना है, इसमें कोई छठे नहीं रहेगा, हर किसी का भी स्ट्रक्चर दे देगा, किसी का भी एक जनरल फॉर्मूला लो एंड बताते चलो। फिर तो होना क्या चाहिए, हर बार 5 हाइड्रोजन 12, एक फिक्स बात होना चाहिए, ठीक, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोलो, ऊपर 3 CC लिख के 3
और इसमें दो लगा देंगे ना, ये भी एक लास्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल था, यही था चौथा नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 गो ऊपर मेन चेन में और 2 गो ब्रांच में। मेन चेन किसको बोलते हैं? मेन चेन अभी नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। मेन चेन उसी को बोलेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिसमें आएगा दैट इज द मेन चेन हियर, ठीक है, समझ गए। तो इसमें 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है पेंटेन का, तो और हो सकता है, अपने देख लेना, ऐसे नहीं हुआ यहाँ पे। और देखते हैं, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड व्हिच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। हम लोग आसपास इतने सारे कार्बन कंपाउंड देखते हैं, तो कार्बन का 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सा था? कार्बन का 2 प्रॉपर्टी था ना, कार्बन अपने से कार्बन के साथ और कार्बन अपने से 4 अलग के साथ। तो इसका नाम क्या बोलते थे, कौन सी प्रॉपर्टी? याद देखो, भूलो नहीं, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी वाला बात है। कैटेनेशन होता था अपने जैसा कार्बन जुड़ना, और टेट्रावैलेंसी मतलब होता है अदर 4 आइटम के साथ भी जुड़ना। तो यही 2 मेन प्रॉपर्टी थी, इसको इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनवाता है। फिर बोलता है व्हाट विल बी द फॉर्मूला बताइए, एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला एंड क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो साइक्लोपेंटेन बोलता है, पेंटेन का साइक्लो, पेंटेन ही है ना। साइक्लोपेंटेन कब बनता है? जब C5H10 हो जाइए, इसको चीज को बताए थे, साइक्लो में CnH2n हो जाता है। कैसे? क्योंकि इधर का एक हाइड्रोजन इधर का एक हाइड्रोजन हटेगा तभी ये गोल घूमेगा। गोल घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? दोनों का वो हटा कर दोनों जुटेगा ना, इसमें तो कुछ रहवे नहीं करेगा। साइक्लोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर रेडी होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। पेंटेन बताता है हमारा, एन बताया हमारा सिंगल बॉन्ड, पेंट बताया 5 कार्बन है, साइकिल बताया साइक्लिक। निकालना भी चाहो तो निकाल लो, H2 यहाँ भी, H2 यहाँ भी, H2 यहाँ भी, H2 यहाँ भी, H2 यहाँ भी। तो कोई भी अल्केन से अगर तुम साइक्लो जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जब तभी मिलेगा जब हम लोग दोनों साइड से हाइड्रोजन को हटाएंगे। लेकिन दोनों साइड, जैसे इधर से वो हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक चार्ज बनेगा, इधर से वो हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक चार्ज, तब जाकर दोनों मिलेगा तो सिंपल कर देगा। तो ये ध्यान दिया करो इसको, ठीक है। डायरेक्ट रहता है डबल, साइक्लो में हमेशा हर चीज का डबल चलेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ना। फिर बोलता है ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, सारे का स्ट्रक्चर चाहिए इथेनोइक एसिड का। तो इथेनोइक एसिड अभी इधर नहीं देखेंगे, इथेनोइक एसिड है ना। इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन वाला एसिड बोला है, तो एक चल जाएगा अपना और एक का मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ये ब्रोमोपेंटेन बोला है, ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन का तो स्ट्रक्चर यही होता है। अब पेंटेन में नहीं, पेंटाइल बनाते हैं उसको ना, इसको एक कम करेंगे और एक कम करके क्या जोड़ देंगे, Br डायरेक्ट। दिस इज ब्रोमोपेंटेन। इसके पूरे स्ट्रक्चर में लास्ट का एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्या लगा देंगे वहां पे, Br, जैसे बनाए थे अभी, ठीक है। फिर है ब्यूटानोन, ब्यूटानोन ओन वाला मतलब कीटोन वाला, तो 4 कार्बन ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर दे देंगे डबली बॉन्डेड एंड बाकी सबको फिल कर दो, ये अपने आप क्या बना देगा हमारा ब्यूटानोन, है ना। फिर है हेक्सानल, हेक्सानल, हेक्स मतलब कितना कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और अल है, अल मतलब कीटोन ग्रुप, 6 कार्बन में एक कार्बन चल गया CHO का, बचा कितना कार्बन 5, तो C5H11 CHO पर पूरा स्ट्रक्चर बना देना। स्ट्रक्चर बनाना अल है ना, अल्डिहाइड, ठीक है, CHO गया, अल्डिहाइड का CHO एंड 5 का अल्काइल बन गया, ये हो गया। और इसका पूरा स्ट्रक्चर दे देना तुम, 3 4 5 5 हो गया ना। इसका डबली बॉन्डेड OH दे दो एंड बाकी का पुट कर दो, ठीक है। फुल स्ट्रक्चर तुमको देना। फिर बोलता है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द ब्रोमोपेंटेन। जो ब्रोमोपेंटेन तुम बनाओगे यहाँ पर कितना कार्बन है, ये 1 2 3 4 कार्बन और एक लगा देंगे 5 कार्बन, तो एक इसका हटेगा तभी नहीं Br बैठेगा। इसका कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, कितना नहीं पूछा तुमसे, जस्ट पूछा कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बना, देखो जब भी आइसोमर की बात आ रहा है ना, हर बार जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो है। जैसे ही तुम यहाँ से हटाओगे इसको तो ये अपना कंप्लीट पहुंच जाएगा कितना, एल्केन ग्रुप में चल जाएगा, है ना। हट गया वो, यहाँ आ जाएगा मान लो, तो ये हटेगा, ये बैठेगा, यहाँ पे क्या बनेगा CHBr बनेगा। ये वो हो सकता है, फॉर्मूला वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब जैसे ही हटेगा तो ये अपना कंप्लीट कर लेगा, मान लो इसके पास आ गया, है ना, तो यहाँ पर बनेगा CHBr, ये हटेगा तो ये अपना कंप्लीट करके बैठेगा, इसके पास आ जाएगा। तो इस हिसाब से पॉसिबल तो है, तो यस खाली लिख देंगे, यस पॉसिबल है। नेम
हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग, सारे का नाम देना है। देखो CH3 CH2 सब सिंगल बॉन्ड में है, 2 कार्बन है और बियर लग गया, तो कौन सा फैमिली, कौन सा, हेलो एल्केन वाला गया। तो ब्रोमो, 2 कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्रोमो इथेन, पहला वाला ग्रुप चल गया ना। हेलो एल्केन का ये ग्रुप है। हेलो एल्केन में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप एंड एल्केन फैमिली, तो हेलोजन ग्रुप Br और 2 के लिए एल्केन फैमिली। दूसरा वाला कौन है, एक कार्बन के साथ क्या दिख रहा है, एक कार्बन के साथ CHO, एक कार्बन देखो डायरेक्ट है ये, इधर लिख दिया उससे कोई मतलब नहीं, ये वही चीज है ना, हम लोग लिखते हैं ऐसे, ये लिख दिया है ऐसे, वही चीज है ये हो गया मिथानल, देखो ना मिथानल, एक कार्बन वाला। फिर देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर 3 बॉन्ड वाला ये है, तो 3 बॉन्ड वाला कौन ग्रुप होता था, अल्काइन, अल्काइन कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके घर से थोड़ा बैठ के सामने नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा, ये बहुत लार्ज चैप्टर है, बहुत ज्यादा लार्ज। नोमेनक्लेचर में ना कोई इंडिंग नहीं है, इसके बाद जो ये नोमेनक्लेचर एक टॉपिक है, इसमें भी नहीं बताया है, ये कोई इंड नहीं है इसमें। ठीक है, ये पढ़ना नहीं, देखो काट दिया, इसके बाद सीधा तुमको फंक्शनल ग्रुप ही दे दिया इस डेट, थोड़ा सा हमको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, एक दिन कम से कम। हाँ रंद्र समझ गए, इसको घर पे टाइम दो, थोड़ा सोचो, हर एक चीज का सफिक्स जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते सब याद करो। आज वह इतना ही।